Good morning, friends. I am Rizwan and hope you all are good. So today we are going to discuss about. Today we are going to do the uh, do the reading of this chapter second. So let's start. They became a millionaires by budgeting and controlling expenses and maintain their affluent status the same way. मतलब वो मिलीनर बन गए अपने बजटिंग के कंट्रोल अपने खर्चों का एक्सपेंस कम करके एंड दे मेंटेन देयर एफिलुएंट स्टेटस द सेम और उसी सेम तरीके से उन्होंने अपना एफिलुएंट तरीका बनाया. Sometimes we are forced to add analogies to make our point. We ask for example. कुछ समय हमें फोर्स किया जाता है एड एनालॉजीज करने के लिए हमारे पॉइंट में. द मीनिंग ऑफ एनालॉजीज हियर इज मतलब एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपैरिजन करना एंड उसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी देना. Have you ever noticed those people whom you see jogging day after day? They are the ones who seem not to be need to jog. मतलब क्या आपने उन लोगों को देखा है जो हर दिन जॉगिंग करते हैं और दे आर द वंस हु सीम नॉट टू नीड टू जॉग और वे लोग ऐसे दिखते हैं कि जैसे उनको जॉगिंग की जरूरत नहीं है बट व्हाट्स व्हाई दे आर फिट में बट इसी के कारण वो फिट है. दोज हु आर वेल्दी वर्क एट स्टेइंग फाइनेंशियली फिट. दोज मतलब जो कि वेल्दी वर्क है और फाइनेंशियली फिट है बट दोज हु आर नॉट फाइनेंशियली फिट डू लिटिल टू चेंज देयर स्टेटस. कुछ उनको काम करना चाहिए अपना स्टेटस चेंज करने के लिए. मोस्ट पीपल वांट टू बी सक्सेसफुल फिजिकली फिट. बहुत से लोग फिजिकली फिट रहना चाहते हैं एंड द मेजॉरिटी नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस. और मेजॉरिटी पीपल जानते हैं कि इसको अचीव करने के लिए क्या किसकी जरूरत है बट डिस्पाइट दैट नॉलेज मोस्ट पीपल नेवर बिकम वेल कंसिडर्ड फिजिकली. बट इस नॉलेज के होने के बाद भी बहुत से लोग फिजिकली फिट कभी नहीं बन पाते हैं. वाई नॉट? क्यों नहीं? बिकॉज दे डोंट हैव द डिसिप्लिन टू जस्ट डू इट. क्योंकि उनके पास वो डिसिप्लिन नहीं है उसको करने के लिए. दे डोंट बजट देयर टाइम टू जस्ट डू इट. वो अपने टाइम को बजट नहीं करते हैं इसको करने के लिए. इट इज़ लाइक बिकमिंग वेल्दी इन अमेरिका. या वेल्दी ये ठीक वैसे ही जैसे कि अमेरिका में वेल्दी बनना. ओ यू वांट टू ऑल राइट. यू वांट टू ऑल राइट. आप सही कह रहे हैं बट यू प्ले लॉसी फाइनेंशियल डिफेंस. आपको फाइनेंशियल डिफेंस प्ले करना चाहिए. डोंट हैव द डिसिप्लिन टू कंट्रोल योर स्पेंडिंग. आपको डिसिप्लिन नहीं है अपने खर्चों को कम करने का. यू डोंट टेक द टाइम टू बजट और प्लान. आप अपना टाइम नहीं लेते हैं अपने बजट प्लानिंग करने के लिए अपने बजट के बारे में. नॉट नोट that under accumulator of wealth spend three times as much time exercising per month as they do planning their investment strategies. यह बात नोट कर लीजिए कि जो अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ वो थ्री गुना ज़्यादा एक्सरसाइजिंग पर मंथ एज दे प्लानिंग. वो 3 गुना ज़्यादा समय बिताते हैं जितना कि वो एक महीने में एक्सरसाइज करते हैं अपने बजट को प्लानिंग करने के लिए. मिसेस रूल इज डिफरेंट. मिसेस रूल है वो डिफरेंट है. सी इज लाइक मोस्ट मिलियनर्स. सब तरह में जो जितने भी मिलियनर हैं उन्हीं की तरह है. सी इज डिसिप्लिन. वो डिसिप्लिन है. सी टेक्स टाइम टू प्लान एंड बजट. वो टाइम लेती है और अपने बजट को प्लान करती हैं. दिस ट्रांसलेट्स इनटू वेल्थ. और यही बजटिंग जो पैसों का बजटिंग है वो वेल्थ में कन्वर्ट कर देता है. मिसेस रूल्स हाउस होल्ड इनकम वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर. जो मिसेस रूल्स का हाउस होल्ड इनकम है वो ईयर से वेराइज और इट इज टिपिकल फॉर countries to have ups and downs in their cash flow. Often downturns in our nation's economy translate into increased demand for obtaining service. यह डाउनटाउन से कि जो नेशंस इकोनॉमी की जो कंट्रीज है उनके जो कैश फ्लो उनके उनमें अप और डाउन होना. Over the past 5 years, her annual income averaged around $90,000. बीते कुछ बीते कुछ 5 सालों में उनकी जो एवरेज इनकम इनकम है पर साल की वो है $90,000. बट हर नेटवर्क कीप्स इंक्रीजिंग. बट उनका जो नेटवर्क है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है. टुडे मिसेस रूल्स हैज अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन $2 million. जो आज के समय में जो मिसेस रूल्स है उनकी जो नेटवर्थ है वो $2 million से ज़्यादा की है. इन अवर सर्वे सी आंसर्ड यस टू फोर क्वेश्चंस अबाउट प्लानिंग एंड बजटिंग. उन्होंने दो चार क्वेश्चन अबाउट बजटिंग के बारे में उन्होंने जवाब दिया. डू यू विश टू बिकम एफ्लुएंट एंड स्टे एफ्लुएंट. क्या आप जो है एफ्लुएंट बनना चाहती है और एफ्लुएंट रहना चाहती है. कैन यू आंसर यस कैंडिडली एंड ऑनेस्टली टू फोर सिंपल क्वेश्चंस. क्या आप ईमानदारी से इन 4 सवालों का जवाब दे सकते हैं. क्वेश्चन 1. डज योर हाउस होल्ड ऑपरेट ऑन एन एनुअल बजट. क्या आपका जो हाउस होल्ड है वो एनुअल बजट पे ऑपरेट होता है. डू यू प्लान योर कंजप्शन एंड स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू अ वैरायटी ऑफ फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर कैटेगरी ईच ईयर. क्या जो मतलब आप जो है प्लान योर कंजप्शन स्पेंडिंग अपना जो खर्च पैसा का जो खर्च है वो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब तय करते हैं. फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर कैटेगरीज हर साल
जो फूड क्लोथिंग शेल्टर कैटेगरी है मिसेस रूल डज एंड सो डू मोस्ट मिलियनर। मिसेस रूल भी यही करती हैं और बहुत से अनेक मिलियनर भी। इनफैक्ट इन आवर लेटेस्ट नेशनल सर्वे ऑफ मिलियनर्स, हालांकि जबकि हमारे लेटेस्ट नेशनल सर्वे में हमने बहुत से मिलियनर को पाया है। वी फाउंड दैट फॉर एवरी 100 मिलियनर्स हु डोंट बजट दे आर अबाउट 120 हु डू। मतलब फॉर एवरी 100 मिलियनर्स, 100 में से ऐसे मिलियनर्स हैं हु डोंट बजट दे आर अबाउट 100 120 हु डू। मतलब उसमें से 120 की कौन करे, क्या करें। वी एंटिसिपेट योर क्वेश्चन अबाउट दिस मिलियनर्स हु डोंट बजट। हम उत्सुक थे इस क्वेश्चन को जो है पूछने के लिए उस मिलियनर से जो कि अबाउट दोस मिलियनर्स की जो बजट नहीं करता है। हाउ डिड दे बिकम मिलियनर, वो मिलियनर कैसे बन जाते हैं। हाउ दे डू दे कंट्रोल स्पेंडिंग, वो अपने खर्च को कैसे कंट्रोल करते हैं। दे क्रिएट एन आर्टिफिशियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर देमसेल्व्स एंड द अदर मेंबर्स ऑफ देयर हाउसहोल्ड। उन्होंने अपने घर के अपने लिए और अपने घर के हाउसहोल्ड के लिए एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाया है। More than half of the non-budgeter investors invest first and spend the balance of their income. बहुत से half of the non-budgeters वो invest कर पहले कर देते हैं और फिर spend the balance of their income, वो बाद में अपने income का spend करते हैं। Many call this the pay yourself first strategy। बहुत से लोग इसे बुलाते हैं कि आप pay yourself first, अपने ऊपर पहले खर्च करो। These people invest a minimum of 15% of their annual realized income before they pay the sellers of their food, clothes, homes, credit and the like। दिस दिस पीपल इन्वेस्ट मतलब ये लोग कम से कम 50% ऑफ देयर एनुअल रिलाइज इनकम का पे कर देते हैं द सेलर्स ऑफ देयर फूड, क्लोथ्स, देयर इनकम बिफोर उन चीज़ों से पे करने से पहले, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, होम्स, क्रेडिट एंड द लाइक। इन सब चीज़ों से पहले वो 15% इन्वेस्ट कर देते हैं। व्हाट अबाउट दोस मिलियनर्स हु डोंट बजट और क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ रिलेटिव सेक्रेटरी। उन मिलियनर के बारे में क्या होगा, क्या कहा जाए कि जो कि नहीं बजट प्लान करते हैं और नहीं क्रिएटिव एक इन्वायरमेंट ऑफ रिलेटिव सेक्रेटरी क्रिएट करते हैं। Some inherited all or most of their millionaires of all of their wealth। कुछ लोग जो ऐसे हैं उन्होंने मोस्ट ज़्यादा या हालांकि पूरा ही वेल्थ अपने पेरेंट्स से पाया है। अनदर माइनॉरिटी अकाउंटिंग फॉर फ्यूअर देन 20% ऑफ मिलियनर्स टिपिकली अर्न सच हाई इनकम्स दैट टू सम एक्सटेंट दे कैन ईट देयर इनकम एंड स्टिल हैव अ 7 फिगर नेटवर्क। अनदर माइनॉरिटी है जो एक छोटा सा ग्रुप इसमें ले रखा है, जो कि नहीं बजट प्लान करते हैं और नहीं कुछ सोशल क्रिएट एक इन्वायरमेंटल ऑफ रिलेटिव सेक्रेटरी करते हैं। मतलब फिर भी उनके पास जो है वो एक एक्स्ट्रा फिर भी जो है अकाउंटिंग फॉर 20% मोर फ्यूअर दैन 20% ऑफ बिलियनर्स, 20% कुछ ज़्यादा टिपिकली अर्न सच एज हाई इनकम। वो मतलब वो इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं दैट टू सम एक्सटेंट दे कैन ईट देयर इनकम एंड स्टिल हैव अ 7 फिगर नेटवर्क। जबकि वो खा भी सकते हैं उस नेटवर्क को, मतलब उन चीज़ों को कुछ खरीद भी सकते हैं कुछ, और स्टिल उनके पास 7 फिगर नेटवर्क है। इन अदर वर्ड्स देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड अफंस compensates for a lack of defense। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पेंसेट्स फॉर लैक ऑफ डिफेंस। मतलब जो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड ऑफेंस है वो कॉम्पेंसेट करता है उनको अपने डिफेंस के लिए। बट सो व्हाट इफ यू कैन अर्न 2 मिलियन अ ईयर एंड हैव ए नेटवर्थ ऑफ 1 मिलियन। बट क्या होगा यदि आप $2 मिलियन हर साल कमाते हैं और आपकी नेटवर्थ है वो $1 मिलियन है। टेक्निकली यू आर ए मिलियनर। टेक्निकली देखा जाएगा तो आप मिलियनर हैं, बट स्पिरिचुअली यू आर एन अंडर ए किलोमीटर ऑफ अर्थ। लेकिन स्पिरिचुअली देखेंगे तो आप एक अंडर ए किलोमीटर ऑफ वेल्थ है एंड इट्स लाइकली दैट योर मिलियनर स्टेटस इज टेम्परेरी। और यह दिखाता है कि आपका जो मिलियनर स्टेटस है वो टेम्परेरी है। These are the people you read about in the newspaper। ऐसे ही लोग हैं जिनके बारे में आप अखबारों में पढ़ते होंगे। द प्रेस लव्स टू टॉट फ्रीक्स ऑफ बोथ नेचर एंड इकोनॉमिक्स। जो प्रेस है वो दोनों के बारे में कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो बताना चाहते हैं। विल द पॉपुलर प्रेस एवर डू ए स्टोरी ऑन मिसेस रूल्स। क्या जो पॉपुलर प्रेस है वो कभी भी एक स्टोरी बनाएगा और मिसेस रूल्स पे? इट इज अनलाइकली, ये ना के बराबर है। हु वांट्स टू रीड अबाउट मिसेस रूल्स $140,000 होम और हर 4-year-old डेट्रॉइट मेटल सेडान? कौन होगा जो मिसेस रूल्स के $140,000 होम के घर के बारे में और एक 4 साल पुराने डेट्रॉइट मेटल सेडान के बारे में पढ़ेगा? हु वांट्स टू सी हर सिटिंग एट द किचन टेबल 3 nights इन अ रो? कौन उन्हें 3 दिन के लिए किचन टेबल रो में बैठना चाहेगा? पुटिंग टुगेदर हर फैमिली एनुअल बजट, और अपने फैमिली एनुअल बजट को प्लान करेगा। इज देयर एनीथिंग एक्साइटिंग अबाउट कंप्यूटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ईच डॉलर स्पेंट लास्ट ईयर? क्या मतलब एक्साइटिंग है कि वो अपने जो लास्ट ईयर का जो
आपने हर एक डॉलर खर्च किया था उसके बारे में काउंटिंग करना, कंप्यूट करना कि कहाँ गया, कब किया। वुड यू बी थ्रिल्ड टू वॉच मिसेस रूल्स कंप्यूट एंड एलोकेट फ्यूचर डॉलर्स ऑफ इनकम इनटू डजन्स ऑफ कंजप्शन कैटेगरी? आप क्या जानकर हैरान आ जाएंगे कि जो रूल है वो कंप्लीट करती हैं अपने जो फ्यूचर डॉलर्स ऑफ इनकम्स इनटू डजन्स ऑफ कंजप्शन कैटेगरी में। हाउ लॉन्ग कुड यू स्टैंड टू वॉच हर केयरफुली कंप्लीट हर एनुअल हर एनुअल एलोकेशंस कैलेंडर? हाँ लोग आप कितने लंबे समय तक यह केयरफुली ध्यान पूर्वक सुन देख सकते हैं कि जो मिसेस रूल्स है वो कब अपने एलोकेशन अपने एनुअल एलोकेशन कैलेंडर कब तक बनाती है। वेल इट्स नॉट फन फॉर मिसेस रूल्स। यह कोई मजाक की बात नहीं है मिसेस रूल के लिए आइदर, बट इन मिसेस रूल्स माइंड देयर आर वर्स थिंग। बट फिर भी जो मिसेस रूल है उनके माइंड में वर्स थिंग है, सच एज नेवर बीइंग एबल टू रिटायर एंड नेवर बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जैसे कि रिटायर नहीं होने की और ना ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। इट इज मच इजियर टू बजट इफ यू विजुअलाइज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ दिस टास्क। यह बहुत आसान है बजट को बनाना यदि आप विजुअलाइज करेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को लिए। क्वेश्चन टू, डू यू नो हाउ मच योर फैमिली स्पेंड्स ईच ईयर फॉर फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर? क्या आप जानते हैं कि आपकी परिवार हर साल कितने खर्च करती है फूड क्लोथिंग और शेल्टर के लिए? ऑलमोस्ट टू थर्ड्स ऑफ द मिलियनर सर्वे आंसर्ड यस टू दिस क्वेश्चन। ऑलमोस्ट टू थर्ड जो मिलियनर है वो जानते हैं कि यस, उन्हें पता है कि वो कितने खर्च करते हैं फूड क्लोथिंग और शेल्टर पे। सो डिड मिस रूल्स, बट नॉट ओनली 35% ऑफ हाई इनकम प्रोड्यूसिंग नॉन मिलियनर्स आंसर्ड यस टू दिस क्वेश्चन। बट ओनली 35% ऑफ हाई इनकम प्रोड्यूसिंग जो पर जो 35% हाई इनकम प्रोड्यूसिंग जो कि नॉन मिलियनर है उन्होंने भी आंसर यस दिया है। मेनी ऑफ दिस हाई इनकम लो नेटवर्थ types have no idea how much they spend each year for such items as food consumed at home, food consumed away from home, beverages, birthday and holidays। मतलब जो है मेनी ऑफ दिस हाई इनकम, और जो बहुत सी जिनकी हाई इनकम है लेकिन नेटवर्थ जो लो है उनको कोई आइडिया नहीं कि वो हर साल कितने खर्च करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं घर के लिए, कंज्यूम अवे फ्रॉम होम, बेवरेज, बर्थडेज के लिए, हॉलीडेज गिफ्ट्स के लिए, ईच कैटेगरी ऑफ क्लोथिंग के लिए, हाउस होल्ड के लिए, मेंबर एट ईच स्टोर, बेबी सिटर्स के लिए, डे केयर फीस के लिए, लाइन ऑफ द क्रेडिट यूज, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस, फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, क्लब ड्यूज, मोटर व्हीकल्स एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, ट्यूशंस, vacations, heating and lighting and insurance, ये सब चीज़ों के लिए। Notice that we did not include mortgage payments in our list। नोटिस ये बात याद रखिए कि हमने हमारे हमने अभी मॉर्गेज पेमेंट्स इंक्लूड नहीं किया इस लिस्ट में। ऑफन हाई इनकम लो नेटवर्थ रिस्पोंडेंट्स बोस्ट अबाउट हाउ मच मनी दे सेव ऑन टैक्स विया देयर मॉर्गेज डिडक्शंस। मतलब फिर भी जो हाई इनकम लो नेटवर्थ रिस्पोंडेंट उन्होंने बताया कि वो हाउ मच कितना पैसा सेव कर लेते हैं टैक्सेस विया थ्रू मॉर्गेज डिडक्शंस के कारण। Certainly, most millionaires who have mortgage outstanding also take advantage of this provision। जो मोस्ट मिलियनर बहुत से मिलियनर जो हैं हु हैव मॉर्गेज आउटस्टैंडिंग, जिनके पास मॉर्गेज आउटस्टैंडिंग है, ऑल्सो टेक वो भी एडवांटेज ले लेते हैं अदर कैटेगरी ऑफ इस प्रोविजन का। बट मोस्ट मिलियनर्स आल्सो अकाउंट फॉर देयर इनकम लो नेटवर्क पीपल अबाउट देयर गोल्स एंड अदर कैटेगरीज ऑफ डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स। बहुत से मिलियनर है उन्होंने ये इस कैटेगरी में एक्सपेंड कर देते हैं डेमोस्ट्रेटिक एक्सपेंडिचर में। बट मिसेस रूल सीज थिंग्स डिफरेंटली। जो मिसेस रूल है वो चीज़ों को दूसरी तरीके से देखती है। हर गोल इज टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। उनका जो गोल है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। इन हर केस टू हैव 5 million बाय द टाइम शी एंड हर हस्बैंड रिटायर। उनके केस में उनके पास $5 million है जब उस समय जब वे और उनके हस्बैंड रिटायर हो जाएंगे। शी बिलीव दैट बजटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अचीविंग दिस गोल। तो उनका मानना यह है कि बजटिंग और अकाउंटिंग अपने डोमेस्टिक कंजप्शन को वो डायरेक्टली रिलेटेड है अचीविंग गोल के लिए। इन हर व्यू tabulating helps control consumptions। tabulating है वो consumptions पे help करता है कंट्रोल करने में। it also reduces the probability of allocating too many dollars to product and service categories। और ये भी मतलब बहुत हद तक कम कर देता है डॉलर का एलोकेट करने तक प्रोडक्ट एंड सर्विस कैटेगरीज। दे आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट, जो कि नहीं, जो कि जरूरी नहीं होता। मिसेस रूल हैज ऑलवेज tabulated expenditures for her business। मिसेस रूल है वो अपने हमेशा अपने एक्सपेंडिचर बिजनेस के एक्सपेंडिचर को tabulating करती है। शी रियलाइज दैट द सेम system she used for business accounting can be used for domestic purposes।
मतलब वो उनका वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो जो सिस्टम वो अपने बिज़नेस अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस ओनर। यह एक एडवांटेज है एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस ओनर होने का। मिसेस रूल वांट्स टू बी फ्री ऑफ फाइनेंशियल वरी बिफोर हर 65th बर्थडे। जो मिसेस रूल्स है, वह फाइनेंशियली वरी होना चाहती हैं 65th ईयर पहले से, 65 ईयर अपने बर्थडे से, 65th बर्थडे के पहले से। Each time she tabulates, she tells herself she is reducing her fear of never being able to retire in comfort. Each time वो हर समय टैबलेट कर देती है और वो अपने आप को बोलती है कि उन्होंने रिड्यूस कर लिया फियर ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिटायर इन कंफर्ट। हु हैज कंसर्न अबाउट देयर फाइनेंशियल फ्यूचर? कौन उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर चिंतित है? नॉट मिसेस रूल्स, ऑल्दो शी हैज एन एनुअल इनकम ऑफ $90,000। मिसेस रूल्स ने, क्योंकि उनको जो एनुअल इनकम है वो $90,000 है, शी इज वर्थ मोर देन 20 टाइम्स दिस अमाउंट। और उनकी जो वर्थ है वो 20 गुना ज़्यादा इस अमाउंट से। एंड शी इज इन कंट्रोल ऑफ हाउस होल्ड डोमेस्टिक स्पेंडिंग, और वो अपने हाउस होल्ड डोमेस्टिक स्पेंडिंग कंट्रोल में है। दिस कपल अर्न्स $200,000 एनुअली और मोर देन ट्वाइस व्हाट मिसेस रूल्स अर्न। ये कपल जो हर साल $2,000 एनुअली कमाते हैं और मोर देन ट्वाइस व्हाट मिसेस रूल्स अर्न। Yet, like so many of today's high income producing couples, मतलब आज के समय में जो बहुत से हाई इनकम प्रोड्यूसिंग कपल्स हैं, जैसे कि रॉबर्ट एंड जोडी हैव ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मिसेस रूल्स। और कुछ भाग ही हैं, और जो मिसेस रॉबर्ट और जोडी का जो नेटवर्थ है वो बहुत फ्रैक्शन में है मिसेस रूल्स के कंपैरिजन में। दे फील दैट कंजप्शन कंट्रोल्स देम नॉट द अदर वे अराउंड। वो यह महसूस करते हैं कंजप्शन ने उनको कंट्रोल करके रखा है और कोई दूसरा वे नहीं है उनके अलावा, उनके इर्द गिर्द। इवन मिसेस रूल्स माइट फाइंड इट डाउंटिंग टू हैव एन अकाउंट ऑफ $200,000 इन एक्सपेंडिचर्स ईच ईयर। जो मिसेस रूल्स हैं उन्होंने भी डाउटिंग किया है एक अकाउंट पर जब $2,000 हर साल खर्च करने का। रॉबर्ट एंड जूडी हैव 14 क्रेडिट कार्ड्स। जो रॉबर्ट एंड जूडी है उनके 14 क्रेडिट कार्ड्स हैं। द रूल्स हैव 2, और जो रूल्स कपल है उनके पास सिर्फ 2 ही। लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स फॉर अ मोमेंट। चलिए बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के लिए कुछ समय के लिए। आस्क अ लार्ज सैंपल ऑफ मिलियनर्स अ सिंपल क्वेश्चन अबाउट देयर क्रेडिट कार्ड्स। एक लार्ज सैंपल ऑफ मिलियनर्स के लिए एक सिंपल सा सवाल पूछे उनके क्रेडिट कार्ड के लेकर। द रिजल्ट विल गिव यू एन एक्सेलेंट आइडिया ऑफ हु दीज मिलियनर्स रियली आर। और यार इसका जो रिजल्ट है वो आपको एक्सेलेंट आइडिया देगा। मिस्टर एंड मिसेस मिलियनर, please indicate by circling the appropriate number the credit cards that you or any member of your house possess. Circle all those that apply. मतलब मिस्टर एंड मिस मिलियनर, प्लीज हमें इंडिकेट करिए बाय सर्किलिंग द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कि आपके घर में कौन कौन और द नंबर आपके घर में कितने क्रेडिट कार्ड्स यूज होते हैं। नाउ क्लोज योर आइज एंड प्रिटेंड यू आर मिलियनर। अब आप अपनी आंखें को बंद कर लीजिए और सोचिए कि आप एक मिलियनर हैं विद नेटवर्थ ऑफ नियरली $4 million, जिसकी नेटवर्थ है $4 million। व्हाट क्रेडिट कार्ड्स वुड बी कॉन्ग्रुएंट विथ योर सिचुएशन इन लाइफ? कौन सा क्रेडिट कार्ड्स आपके लाइफ में अभी की सिचुएशन के हिसाब से सही होगा? परहैप्स एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट वुड बी अमेरिकन एक्सप्रेस, प्लैटिनम, डिनर्स क्लब और कार्ड ब्लैंचम। परहैप्स शायद आपके जो टॉप लिस्ट में होगा सबसे ऊपर, वो क्रेडिट कार्ड होगा अमेरिकन एक्सप्रेस, प्लेटिनम, डाइनर्स क्लब या तो फिर कैटल ब्लैंचे। परहैप्स यू कंसिडर्ड योरसेल्फ अ फैशन सेंसिटिव मिलियनर। अब मान लीजिए कि आप एक फैशन सेंसिटिव मिलियनर है। यू मे लिस्ट क्रेडिट कार्ड्स अवे फ्रॉम बुक ब्रदर्स, नेमान मार्कस, साक्स फिफ्थ एवेन्यू, लॉर्ड एंड टेलर। अब आप क्रेडिट कार्ड्स करेंगे बुक ब्रदर्स का, नेमान मार्कस, साक्स फिफ्थ एवेन्यू, लॉर्ड एंड टेलर का, और इवन इडी वेबर या फिर इडी वेबर का। यू वुड बी इन द माइनॉरिटी ऑफ मिलियनर्स। आप मिलियनर के माइनॉरिटी में है। यू डिड लिस्ट दिस कार्ड्स, आपने इस कार्ड को चुन लिया। दिस रिजल्ट फ्रॉम आवर नेशनल सर्वे ऑफ मिलियनर्स रिवील सम इंटरेस्टिंग क्रेडिट कार्ड प्रेफरेंस। यह हमारा जो सर्वे है मिलियनर के द्वारा, उसके बाद इसने रिवील किया सम इंटरेस्टिंग क्रेडिट कार्ड प्रेफरेंस का। तो चलिए सम हाईलाइट खुद देखते हैं। द मोस्ट अमेरिकन हाउस होल्ड, मोस्ट वेल्दी हाउस होल्ड हैव मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड। मतलब जो बहुत से अमेरिकन हाउस होल्ड है जो वेल्दी है उनके जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड है या तो वीजा कार्ड है। द मिलियनर हाउस होल्ड इज 4 टाइम्स मोर लाइकली टू होल्ड सीयर्स कार्ड देन ब्रुक्स ब्रदर्स कार्ड। तो मिलियनर हाउस होल्ड है वो 4 गुना ज़्यादा होल्ड करते हैं सीयर्स कार्ड को देन ब्रुकर्स ब्रदर्स कार्ड। Both Sears and Penny's cards are significantly more popular among the wealthy than the cards status retailers. दोनों ही Sears और Penny's कार्ड सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है among the wealthy लोगों के बीच में।
ओनली 21% ऑफ द वेल्दी हाउसहोल्ड इन अमेरिका होल्ड द नीमन मार्कस। सिर्फ 21% हाउसहोल्ड अमेरिका में है, वेल्दी हाउसहोल्ड अमेरिका में नीमन मार्कस कार्ड को यूज़ करते हैं। 25% सैक्स फिफ्थ एवेन्यू, सिर्फ 25% सैक्स फिफ्थ एवेन्यू यूज़ करते हैं। 25% लॉर्ड एंड टेलर और 25% लॉर्ड एंड टेलर, एंड ओनली 8.1% द एडी बेवर कार्ड। और सिर्फ 8.1% एडी बेवर कार्ड को यूज़ करते हैं अमेरिकन वेल्दी हाउसहोल्ड्स। ओनली 6.2% ऑफ द मिलीनियर रिस्पोंडेंट्स होल्ड अमेरिका एक्सप्रेस प्लेटिनम कार्ड। और सिर्फ 6.2% अमेरिकन मिलियनर हाउस होल्डर रिस्पॉन्ड कि वो अमेरिकन एक्सप्रेस प्लेटिनम कार्ड यूज़ करते हैं। और 3.4% डैनेट्स का आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, एंड फ्यूअर देन 1% और कैटल ब्लैंचिंग। और सिर्फ 1% से कम लोग कैटल ब्रांचिंग कार्ड को यूज़ करते हैं। थैंक यू।